3 सीक्रेट्स हैं ऐसे जो आपके माइंडसेट को चेंज करेंगे और मैनिफेस्ट कर देंगे आपके ड्रीम्स को। ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये कोई आइडिया नहीं है। हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारा एक्सपीरियंस है। आपकी गलती ये हो रही है कि जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आप थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, एज इफ कि जैसे कोई आप मूवी देख रहे हो। ये कभी भी काम नहीं करेगा। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करो, मेरी आंख से आंख मिलाओ, बाहर की दुनिया को भूल जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं विद अवर फीलिंग्स, नॉट विद अवर थॉट्स, बट अपनी फीलिंग्स से। लेट मी रिपीट दैट अगेन, जिससे आपके ब्रेन में ये सिंक कर जाए। हम अपनी डेस्टिनी को अपनी फीलिंग से चेंज कर सकते हैं, बिकॉज फीलिंग्स में इतनी पावर होती है कि वो अपने माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि वो एक्चुअल में रियल है कि वो फेक इंस्टेंस है। हर एक फीलिंग की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा इंप्रेशन डाल देती है जिससे मेरी लाइफ ऑटो पायलट पे चलती है। अब इसको हम ढंग से अच्छे से समझते हैं। पहले तो मुझको समझना पड़ेगा कि फीलिंग्स और थॉट्स में जमीन आसमान का अंतर है। अब आई एम श्योर मैंने आपसे जैसे कहा हुआ है कि आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, राइट? बट मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या बोलते हैं कि मैं विजुलाइज कर रहा हूं बट कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? आप कुछ भी विजुलाइज करते हैं। लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्यूट बेबी को विजुलाइज करो, तो आप शायद आंख बंद करेंगे और क्यूट बेबी को विजुलाइज करेंगे। आपके चेहरे पे एक स्माइल आ सकती है, राइट? बट थॉट्स का नेक्स्ट लेवल होता है फीलिंग्स। जब आप फील कर रहे हैं कि वो बच्चा आपके सामने है या आप उसको हाथ में लिए हुए हैं, उसकी क्यूट सी स्माइल है, उसकी सॉफ्ट सी स्किन है जो आप फील कर पा रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल थिंग जो हमको करना है। वी हैव टू फील इन दैट वे, एज इफ कि वो इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में इस समय घट रहा है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक स्टेप होता है टुवर्ड्स विजुअलाइजेशन, बट जो फीलिंग्स होती हैं उसमें ही एक्चुअल पावर होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या मैं अपनी फीलिंग से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं? द आंसर इज वेरी सिंपल, येस वी कैन डू इट। और उसके 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी से समझाता हूं। बट उसको समझाने से पहले मुझे आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि हमसे गलती क्या हो रही है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग राइट हियर राइट नाउ। मेजॉरिटी ऑफ लोग की यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि मैं कैसे फील कर सकता हूं जो चीज मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की हो। इट्स लाइक मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मैं कैसे फील कर सकता हूं? मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट तो मेरा खाली पड़ा हुआ है। हम सब के अंदर पावर होती है। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू बिलीव। उसको फाइन ट्यून करना है। ये हटा दो दिमाग से कि आप फील ही नहीं कर सकते हो। कल आपका लेट्स से बर्थडे है, राइट? तो आज आपकी फीलिंग क्या होगी? यू नो दैट वेरी वेल कि कल मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, कल मुझे बहुत सारे बर्थडे विशेस आएंगे, कल शाम को केक कटिंग होगी। अगर घर में मैं कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करूं, मैं ट्रॉमास भी करूं, तो लोग मेरी बकवास सुनेंगे, बिकॉज आज मैं किंग हूं या आज मैं क्वीन हूं। माई फ्रेंड्स, माई फैमिली विल टेक केयर ऑफ मी, चाहे मैं कितना भी पागलपंती करूं, राइट? यू हैव दैट बिलीव एंड दिस इज द सेम फीलिंग दैट वी हैव टू टेक। आपका कोई भी गोल हो, कितना भी इंपॉसिबल हो, कितना भी दूर लग रहा हो, वी कैन डू दैट वेरी वेल। उसके बाद जो हम गलती करते हैं कि हम विजुअलाइज करते हैं एज अ थर्ड पर्सन। मतलब कि मैं जैसे एक मूवी देख रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि आप अपना विजुअलाइज करिए गोल। अब आप उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज तो कर रहे हैं, एक मूवी चला रहे हैं, बट वो बस एक मूवी की तरह ही है। एज इफ कि मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ है तो आपको करना ही करना है, बस आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इट विल नेवर हैपन, बिलीव मी, इट विल नेवर हैपन। वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। जो फीलिंग्स होती है हमारी, वो एक आइडिया नहीं होता है। इट्स लाइक कि मैंने आपको आइडिया दे कि विजुअलाइज करो अपने ड्रीम को, उसको मूवी बनाओ। इट्स नॉट एन आइडिया, इट्स एन एक्सपीरियंस। उस मूवी से आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? फीलिंग कि हाँ मैं जी रहा हूं, मेरे अंदर गूज बम्स आ गए, मैं खुश हूं, आई एम फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट इनसाइड मी, मैं प्राउड हूं। और जब ये फीलिंग्स आएंगी तो मेरे माइंड डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं होगा क्या रियल है क्या फेक है। इट रियली डजंट मैटर कि आप कहां पे हैं इस समय, आपका माइंड को पता ही नहीं लगेगा। और यही चीज हमको लेके चलनी है आगे अपनी पूरे दिन भर में, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन, ये फीलिंग जब हम लेके चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। नाउ द 3 सीक्रेट्स। फर्स्ट वन इज द एंड इमोशन। आपको अपना रोल और आपको अपना गोल पता होना चाहिए। इट्स लाइक दिस इज माई गोल, दिस इज माई गोल। मुझे एक करोड़पति बनना है, मुझे उस पर्सन से शादी करनी है, मुझे अमेरिका जाना है, XYZ न जाने क्या क्या।
आपको अपना गोल पता होना चाहिए और आप अपने गोल को एज एन एंड इमोशन देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। उसी माइंडसेट से आप अपना दिन पूरा चला रहे हैं। आप एक मिलियनेयर हैं तो आप इस समय एज अ मिलियनेयर फील करेंगे। आप उस पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो यू आर लिविंग विद दिस पर्सन राइट हियर राइट नाउ। आप वो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिसमें आपको एक वो एग्जाम क्लियर करना है जो शायद बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। वो फीलिंग आपको अभी लेके चलनी है दिस मोमेंट में, राइट हियर राइट नाउ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोग सब फेस करते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे हो सकता है, ये तो बहुत इंपॉसिबल है। ये काम आपका नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है, ये गॉड का काम है। आप जिस पे भी बिलीव करते हैं वो उसका काम है। आपका गोल है कि आपको उस एंड रिजल्ट में उसको होल्ड करके रखना है अपने माइंड में एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। तो फीलिंग क्या होगी? आई एम कॉन्टेंट, आई एम प्राउड, आई एम फीलिंग ब्लिसफुल, एवरीबडी इज हैप्पी अराउंड मी। बस इसी फीलिंग को लेके चलना है। आपका बस यही काम है। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करके हटाना है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट विद द प्रैक्टिस आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसा इंप्रेशन डालेंगे जो ऑटो पायलट बन जाएगा। और जो ऑटो पायलट जो चीज बन जाएगी तो हमारे ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि क्या रियल है और क्या फेक है। तब देखना जिंदगी में कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो मिरेकल्स में बिलीव करते हैं। एंड बिलीव मी, यू आर अ मिरेकल। सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू एक्सपीरियंस। एंड आई एम श्योर, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे मैं करोड़पति फील कर सकता हूं। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं उस एक्सपीरियंस को अभी कैसे फील करूं विद माई माइंड एज वेल एज विद माई बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू बी अ करोड़पति, राइट? अभी आपके बैंक बैलेंस में ज्यादा पैसे नहीं है, बट आपका जो विजन है करोड़ रुपए कमाना है। तो आप क्या कर सकते हो? आप मॉल जाके विंडो शॉपिंग कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 15-15, 20-20 हजार रुपए की शर्ट्स और जैकेट्स खरीदो, बट आप विंडो शॉपिंग कर सकते हो। आप कार देख सकते हो, जाके शोरूम में उनको विजिट कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो एज इफ यू आर अ मिलियनियर। बल्कि मैं तो कह रहा हूं एक एक्सपेंसिव सी कॉफी पियो जाकर, जो 20, 30, 50, 100 रुपए की कॉफी मत पियो, 500, 1000 रुपए कॉफी पियो जाके। एक बार स्पेंड तो करो विद द इंटेंशन कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। लैपटॉप लेके जाओ, बुक लेके जाओ, कॉफी शॉप में बैठो, ऑर्डर करो बढ़िया सी कॉफी और 3 घंटे वहां बैठो। एक्सपीरियंस करो लोगों को अपने अराउंड। अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो। अपने आप को बोलो कि आई एम वर्दी, कि मैंने वो पैसे स्पेंड किए हैं बिकॉज आई हैव मनी, नॉट विद लैक। अरे यार कहां पैसे 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च कर दिए मैंने कॉफी में। नो, विद द इंटेंशन दैट आई हैव मनी, आई कैन स्पेंड इट आराम से। और फिर देखो, धीमे धीमे जब ऐसी चीजें करोगे तो आपका माइंड मैनिपुलेट हो जाएगा। सबकॉन्शियस लेवल पे इंप्रेशन चेंज होने लग जाएंगे, ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई भी गोल हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करना शुरू करो। As per your situation, as per your scenario. Ask yourself how to change, how to expand your horizon. और फिर देखो वहां से चीजें आपको और आसानी होनी शुरू हो जाएगी। And the third point is old to new results. अब अपने आप को थोड़ा पीछे जाओ, अपने आप को 3 साल या 5 साल पहले देखो। आप कुछ थे, आप कुछ बनना चाहते थे। इस समय जो भी आप हो is because of your old story, जो आप 3 या 4 साल पहले सोचते थे अपने बारे में। अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो आप रियलाइज करोगे जैसे भी आपके थॉट्स थे, जैसे भी आपकी फीलिंग्स थी, वही सेम चीज आपकी लाइफ में इस समय मैनिफेस्ट हुई है। नाउ यू हैव टू रियलाइज वन थिंग ऑल्सो। आज के मोमेंट में, इस समय, राइट हियर राइट नाउ, आपके जैसे थॉट्स होंगे और उस थॉट से जैसी फीलिंग आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, वो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। You want new results? You want new things? You want new goals to be achieved in your life? आज से, अभी से उस थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करना शुरू कर दो। आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई थी कुछ साल पहले एंड दैट इज द रीजन आज मैं ऐसा हूं। या हाँ, मैंने इस तरह से सोचा था एंड दैट इज द रीजन मुझे ये जॉब मिली या आज मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। दैट मीन यू आर अवेयर, यू आर प्रैक्टिकली अवेयर कि हाँ, पावर मेरे अंदर ही है। और वो पावर क्या है? मेरी फीलिंग्स में। द सीक्रेट इज इन द फीलिंग्स एंड द मोमेंट आई एम गोना चेंज माई फीलिंग, आई कैन चेंज माई सबकॉन्शियस लेवल एंड विद दैट चेंज
I can autopilot my subconscious level towards attracting and manifesting the goals that I truly want from this life. ओल्ड हैबिट को हटाओ, न्यू हैबिट लाओ, न्यू माइंडसेट रखो, अपने आप को नया पर्सन बनाओ और फिर देखो क्या चेंजेस आएंगे. यू विल बी शॉक्ड. आपको पता भी नहीं लगेगा कहां से आप कहां पहुंच गए. फिर मुझे थैंक यू जरूर बोलना. आई होप ये वीडियो ने आपको काफी कुछ मदद की होगी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा फील हुआ. और आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा. ये भी आपको काफी कुछ गाइड कर सकता है टूवर्ड्स हेल्पिंग यू आउट कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें और जिंदगी में सक्सेसफुल बने. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.